तो लगातार मिडिल ईस्ट में पूरे तनाव के हालात यहां पर बने हुए हैं। इस बीच इजरायल डिफेंस फोर्सेस के दावे के मुताबिक देखिए वायुसेना ने पश्चिमी ईरान में मिसाइल ठिकानों पर बड़े पैमाने पर कई हवाई हमले किए हैं। अब ये तस्वीर आप यहां पर देखिए किस तरीके से पूरे हवाई हमले बाकायदा आईडीएफ यहां पर अंजाम दे रहा है। और इसके अलावा आईडीएफ ने यह भी कहा कि यह स्ट्राइक मिलिट्री इंटेलिजेंस के निर्देशन में की गई है, जिसका मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना है। देखिए आईडीएफ ने यह भी कहा कि इन हमलों का लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता को नुकसान पहुंचाना और इजरायल पर होने वाली फायरिंग को कम करना है। आईडीएफ ने हमलों का वीडियो भी यहां पर जारी किया है। तो तमाम ये हमले आईडीएफ की ओर से यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से किए जा रहे हैं ताकि वो ईरान को नुकसान पहुंचा सके, ईरान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनको खत्म कर सके, ताकि उन पर ईरान हमला ना कर पाए। जहां जहां से भी ईरान उन पर हमला कर रहा है उन तमाम क्षेत्रों को चिन्हित कर उनको खत्म किया जा रहा है। और देखिए मिडिल ईस्ट में जंग तेजी से फैल रही है। इजरायल जहां लेबनान ईरान में हमले कर रहा है, वहीं ईरान इजरायल समेत कई खाड़ी देशों को टारगेट बना रहा है। खाड़ी में नया वॉर फ्रंट बन गया है। सवाल साफ है, क्या यह महायुद्ध अब वैश्विक संकट में बदलने वाला है? जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजरायल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजरायल की लड़ाई अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजरायल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजरायल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। इरबिल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजरायल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजरायल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोलस्टन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They try to assassinate
Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अदवान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है।